हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुदीक्षा। और कुछ टाइम पहले मैं अपने फैमिली के साथ बाहर गांव गई हुई थी। वहाँ पे हमने बहुत जगहों पे ट्रैवलिंग की, बहुत सारी चीज़ें देखी और वहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी है। तो उन्हीं में से एक फ़ोटोज़ की आज हम स्केचिंग करने वाले हैं। सो बी रेडी विथ योर पेपर, पेंसिल एंड कलर पेंसिल, पेन, चारकोल, एनी मीडियम यू वांट। बस हम ध्यान देंगे इस बात पे कि हम जो भी स्केच करें उसके प्रपोर्शन ठीक हो, उसके एंगल ठीक हो और हम अपने फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को उसमें ऐड करते हुए उसे स्केच करें। नॉर्मल सी पेन से आज मैं स्केचिंग करने वाली हूँ और ऐसे 5 आपको टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप ट्रैवलिंग के दौरान भी अपने आर्ट को इम्प्रूव करते हुए चल सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब हम आर्ट की ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी हमारा आर्ट इम्प्रूव हो रहा है, बट जब हम आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। और मैं ऐसी आपको वही 5 ऐसे चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप ट्रैवलिंग के थ्रू या आप कहीं भी जब आर्ट की प्रैक्टिस ना कर रहे हो तब आप कैसे अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। कनेक्टेड रहिए पूरी वीडियो के दौरान और साथ में हम स्केचिंग भी करते रहेंगे और स्केचिंग करते करते ही मैं आपको वो सारे पॉइंट्स शेयर करती रहूँगी और अपनी थोड़ी सी जर्नी भी शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रैवलिंग का एक्सेट्रा। उसी के साथ 5 पॉइंट्स आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, साथ में स्केचिंग भी करते रहिएगा। 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करिए। आप स्केचिंग के लिए जो भी आपके पास स्केच बुक है, कोई भी नॉर्मल सी बुक है, पेन है, आपकी पेंसिल है, वो लेके आ जाइए। उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट करिए और फिर हम अपनी स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। हैचिंग करने का ये जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ये एक गलत तरीका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेन को पेपर से टच रखा है। पेपर मैं बार बार पेन को उठा नहीं रही हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको सही तरीका भी दिखा रही हूँ कि हमें जब भी हम हैचिंग करते हैं तो एक एक लाइन लेने के बाद हमें पेन को उठाना होता है, फिर दूसरी लाइन क्रिएट करनी होती है। इस तरीके से सही तरीके से हैचिंग की जाती है। हैचिंग की भी डेली प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक हमारी ड्राइंग में एक वैल्यूएबल पार्ट है जो वैल्यू ऐड करता है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस ले लिया है और जो ये अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे ऑटो वाले अंकल हैं। रास्ते में रुककर हमने एक जगह पे चाय पी थी, तो उनका मुझे जो ये आउटफिट है वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव और कुछ अलग सा दिखा था, तो मैंने उनकी ये फ़ोटो क्लिक की और हम यहाँ पे फिर उसकी स्केचिंग कर रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे मैंने वही सेम तरीके से स्टार्ट किए कि हम एक लाइन पहले एक एंगल सही तरीके से ले लेते हैं और फिर हम उसके बाद बाकी सारी लाइंस जो क्रिएट कर रहे हैं वो हम एक सही एंगल से कंपेयर करके बाकी लाइंस को भी हम क्रिएट करते जाते हैं। इस तरीके से जो हमारी पूरी ड्राइंग है, जो हमारा स्केच है वो बनते जाता है और हम प्रपोर्शन को जज करते हुए अपने स्केच को कंप्लीट करते जाते हैं। स्केच मैंने स्टार्ट कर दिया। आई होप आप सब भी स्केचिंग स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ में पॉइंट्स भी नोट आउट करते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि ट्रैवलिंग के दौरान हम किस तरीके से अपने आर्ट की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्केचिंग करते रहिए और साथ में पॉइंट्स भी नोट डाउन करते रहिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि ऑब्ज़र्व एंड स्केच। आसपास हम जब भी बस में होते हैं या फिर ट्रेन में या फिर कहीं भी ट्रैवलिंग में या फिर अगर हम चल ही रहे हैं तो हर एक चीज़ के हमें बहुत सारे एंगल्स दिखाई देते हैं और उतने सारे एंगल्स की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने माइंड में उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके। जैसे कि हम स्केच में सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले, तो उसे हम स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उस तरीके से सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसी तरीके से जब आप ट्रैवलिंग में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप उसे स्ट्रेट लाइन में अपने माइंड में देखिए कि अगर मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं उसे स्टार्ट कैसे करूँगी, पहला एंगल जो है, और फिर उसके बाद बाकी सारी लाइंस को मैं उससे कैसे कंपेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और ये भी फिर हेल्प करता है आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। जब आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जर्वेशन के बाद तो वहाँ पे आपका स्केच और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ आपको दिखेगा। ये पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि ऑब्ज़र्व एंड स्केच। सेकेंड पॉइंट है टेक रेफरेंस फ़ोटोज़। ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब हम खुद के लिए हुए रेफरेंसेस को स्केच करते हैं, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे उसको बनाने की एक अलग ही फील आती है।
जैसे कि मैंने ये जो रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पे मैंने अपने पसंद से अपने एंगल में इसकी फ़ोटो खींची है। तो जब आप खुद से रेफरेंसेस लेते हैं अलग अलग, चाहे वो फिर लैंडस्केप के हो या फिर किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के हो, या फिर कोई एक आपको ट्री दिख गया बहुत अट्रैक्टिव सा, उसके जो डालियाँ हैं वो बहुत अलग तरीके से गई हुई है, फिर आप उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, बाद में आप उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कि जब हम स्केचिंग करने जाते हैं तो फिर कई बार ये भी होता है कि हमारे पास रेफरेंस ही नहीं है, तो हम स्केच क्या करें। तो जब आप ऐसे रेफरेंसेस खुद से लिए हुए फ़ोटोज़ अपने पास रखते हैं तो उसे आप फिर स्केच भी कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे आप फिर मेमोराइज़ भी कर सकते हैं वो सारे मोमेंट्स को जहाँ पे आप गए थे, या फिर वहाँ से रिलेटेड जो भी आपकी यादें हैं उनको। सेकेंड पॉइंट, रेफरेंस फ़ोटोज़ आपको लेके रखनी है जहाँ भी आप जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट ये कि स्टे इंस्पायर्ड विथ म्यूज़िक एंड स्टोरीज़। तो म्यूज़िक सभी का ही फेवरेट होता है। ये पॉइंट तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, और ये पॉइंट आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो भी आप हर कोई ट्रैवलिंग के दौरान म्यूज़िक सुनता है। म्यूज़िक के साथ साथ आप ऐसी स्टोरीज़ या फिर ऐसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं उन सारे वीडियोस से, यूट्यूब वीडियो से, जहाँ पे जिस फील्ड में आप आगे जा रहे हैं, जो आप ग्रो करें। जैसे कि हम यहाँ पे आर्ट की बात कर रहे हैं, ड्राइंग की, तो आप से ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, उनके बारे में और जान सकते हैं। फिर आप अपने ट्रैवलिंग के टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। ये सारी चीज़ें आपको इंस्पायर करती है और ज़्यादा अपने फील्ड में आगे बढ़ने की, और अपने फील्ड में और ज़्यादा स्कोप क्रिएट करने की। आई होप यहाँ पे आप स्केचिंग भी साथ साथ में कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ड्रॉ कर ली, और फिर मैं वैल्यूज़ भी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी ऐड कर ली है। वैल्यूज़ आपको भी ऐड करती जानी है, क्योंकि ड्राइंग के बाद ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। डार्कनेस और लाइटनेस को ऑब्ज़र्व करना है, कौन सा पार्ट कितना डार्क है, कितना लाइट है उसके कंपैरिजन में दूसरा पार्ट। तो ये सारी चीज़ें हैचिंग के थ्रू आप वैल्यूज़ भी स्केच में ऐड करते रहिए। स्केचिंग करते करते आपको प्रोपोर्शंस पे भी ध्यान देते जाना है कि जो भी मैं लाइंस क्रिएट कर रही हूँ, या फिर जहाँ पे जो चीज़ें आनी चाहिए वहाँ पे आए वो चीज़ें, तो आपका स्केच फिर ओवरऑल अच्छा भी दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताती हूँ, लर्न फ्रॉम डिफरेंट आर्ट टाइप्स। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको कहीं जैसे कि आप किसी हिस्टोरिक प्लेस पे जा रहे हैं, या फिर आप आर्ट के ही म्यूज़ियम में जा रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं कि सिर्फ एक ही मीडियम नहीं, और भी बहुत सारे मीडियम्स है जिसमें अलग अलग लोगों ने, अलग अलग आर्टिस्टों ने मास्टर किया है उन मीडियम्स को। आप उनसे भी सीख सकते हैं कि उस तरीके से, या फिर उन्होंने कौन सी अलग टेक्निक्स यूज़ की है, या फिर उनके जो भी अलग, सबका एक एक तरीका होता है। आप उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आर्ट को रिप्रेजेंट किया है। ये सारी चीज़ों से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और फिर आप उन सारी चीज़ों को एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मीडियम जब हम ट्राई करते रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती रहती है, और फिर एक्सपेरिमेंट करते करते हम अपने आर्ट में अपना स्टाइल भी फिर खोज लेते हैं। ये फोर्थ पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और कहीं पे भी आपको अगर ऐसे कुछ डिफरेंट आर्ट के फॉर्म्स दिखते हैं तो आप उसकी भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे फिफ्थ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर जर्नी। आप जहाँ भी जाते हैं, किसी आर्टिस्ट से मिल रहे हैं, या आप कभी बाहर जाके पेंटिंग कर रहे हैं, या कहीं हिस्टोरिक प्लेस पे जा रहे हैं, आप डेली की स्केचिंग कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए आपके पास, और इन सारी चीज़ों को आपको सेव करके रखना है अपने ड्राइव में। गूगल ड्राइव में 15 GB फ्री स्टोरेज हमें मिलता है एक ईमेल आईडी पे। ये सारी चीज़ें, जो भी आपकी जर्नी है आर्ट में, या फिर आप किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करके रखनी है, फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू।
और ये सारी चीज़ें आपको अगर अभी ऐसी लगे कि ये काम नहीं आएंगी, बट वो आगे कभी ना कभी ज़रूर काम आ जाती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। सो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी कोई भी फ़ोटो कभी भी काम आ सकती है। सो सभी को संभाल के रखिए। एंड आई होप आपने स्केचिंग भी कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। सो आई होप आपने स्केचिंग की होगी, आपने उसमें प्रपोर्शंस को अच्छे से जज किया होगा और साथ में आपने वो पॉइंट्स भी नोट डाउन किए होंगे जो मैंने आपको स्केचिंग के दौरान बताएं। सो अगर आपको और भी ज़्यादा ऐसे रेफरेंसेस चाहिए जो मैंने ट्रैवलिंग के थ्रू कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप उन बेसिक लेवल पे अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे स्टिल लाइफ्स के रेफरेंसेस हैं जो मैं शेयर करते रहती हूँ, जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम और रेफरेंस ये लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। सो मैं आपको जिस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्टार्टिंग में हमें कैसे रेफरेंसेस चाहिए, तो उस तरीके के रेफरेंसेस मैं आपको शेयर कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टे कनेक्टेड विद आर्ट। थैंक यू सो मच।